नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले उस त्योहार की जो दिल में नई उमंग भर देता है। जी हाँ, वो त्योहार है बसंत पंचमी। सर्दी अभी बाकी है, लेकिन हवा में एक अलग खुशबू आने लगी है। पेड़ों में नए पत्ते, फूलों पर पीले रंग और दिल में एक नया जोश आ गया है। ये बसंत का आगमन है और इसी दिन हम पूजते हैं माँ सरस्वती को, ज्ञान की माँ, संगीत की रानी, कला की मालकिन। अगर तुम स्टूडेंट हो, कलाकार हो, लेखक हो या बस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये दिन तुम्हारे लिए सबसे खास है। 2026 में बसंत पंचमी कब है? सही तारीख क्या है? शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा कैसे करना है? और माँ सरस्वती की वो कथाएं जो तुम्हें रुला देंगी और जोश भी भर देंगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के ये वीडियो सिर्फ जानकारी का नहीं, एक भावात्मक यात्रा भी है। शुरू से अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिरी में एक ऐसा मैसेज है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। जय सरस्वती माँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं 2026 में बसंत पंचमी आखिर कब है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। 2026 में ये पर्व शुक्रवार यानी 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि शुरू होगी 23 जनवरी 2026 को सुबह 2:28 पर और समाप्त होगी 24 जनवरी 2026 को सुबह 1:46 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 23 जनवरी 2026 में बसंत पंचमी मनाई जाएगी। अब जरूरी मुहूर्त जान लेते हैं। सरस्वती पूजा का सबसे खास समय सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। कुछ जगहों पर सुबह 7:15 से 12:50 तक रह सकता है। सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 9:53 से 11:13 तक रहेगा। ध्यान रखो, समय और लोकेशन के हिसाब से थोड़ा समय बदल सकता है। बसंत पंचमी अनबुझ मुहूर्त कहा जाता है, मतलब इस दिन बिना पंचांग देखे आप शुभ काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि कल्पना करो, सुबह उठते ही पीले कपड़े पहनना है आपको, घर में पीले फूल सजाओ, माँ सरस्वती के सामने बैठकर कहो, माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे सफलता दो। क्या फीलिंग होती है? कमाल की बात यह है कि असली मजेदार हिस्सा यह है, बसंत पंचमी का आखिर महत्व क्या है। बसंत पंचमी ऋतु का आगमन है। सर्दी खत्म होती है, गर्मी आती है, बस ठंडक में खुशबू रहती है। सरसों के पीले फूल, कोयल की कूक, हवा में मिठास रहती है। लेकिन मुख्य रूप से माँ सरस्वती का त्योहार है यह। माँ सरस्वती 4 हाथ वाली देवी हैं। एक हाथ में वीणा, एक हाथ में किताब, एक हाथ में माला, एक हाथ में ज्ञान का अमृत कलश लिए हैं। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। सफेद शुद्धता का प्रतीक है। लेकिन हम पीले कपड़े आखिर क्यों पहनते हैं? क्योंकि पीला रंग बसंत का रंग होता है। सरसों का फूल, हल्दी, सूरज की किरणें सब पीली होती हैं। इस दिन पूजा करने से अज्ञानता दूर होती है, बुद्धि तेज होती है, परीक्षा में सफलता मिलती है, कला संगीत में प्रगति मिलती है। खासकर यह दिन बच्चों के लिए बहुत खास होता है। ये दिन विद्या आरंभ, अक्षर अभ्यास का सबसे शुभ दिन माना जाता है। बच्चे पहला अक्षर लिखते हैं माँ के चरणों में। अब सुनो एक बेहद बहुत अच्छी कहानी। प्राचीन काल में एक बालक था कालिदास। वह महाकवि कालिदास बचपन में मंदबुद्धि थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उनकी सौतेली माँ ने उसे गंगा किनारे भेजा। कहा, जा बेटा, सरस्वती का ध्यान कर। कालिदास ने वैसा ही किया। उन्होंने देखा एक शेर की खाल पर बैठी देवी सरस्वती। माँ ने कहा, बेटा उठो, अब तुम्हारी जिह्वा पर सरस्वती का वास है। और बस कालिदास महान कवि बन गए। मेघदूत शकुंतला की सरस्वती माता की कृपा से थे। दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे कुछ कमी है, बस एक बार माँ को पुकारो, वो सब कुछ बदल देंगे। दूसरी कथा राजा विक्रमादित्य की है।
उनके दरबार में नवरत्न थे। एक बार बसंत पंचमी पर उन्होंने माँ सरस्वती की पूजा की। उसी दिन से एक गरीब कवि आया बिल्हड़। राजा को उसने चुनौती दी, एक श्लोक सुनाओ जो बसंत का वर्णन करे। बिल्हड़ ने इतना सुंदर श्लोक कहा कि राजा हैरान हो गया और कहा, बिल्हड़ नवरत्न बन गए। यह कहानी सिखाती है कि ज्ञान कभी छोटा या बड़ा नहीं देखती है। माँ सरस्वती सबको बराबर वरदान देती हैं। एक और कथा भगवान राम की। जब राम वनवास गए तब बसंत पंचमी पर उन्होंने माँ सरस्वती की पूजा की। ज्ञान में भरकर रावण का वध किया। और देख लो, बसंत पंचमी सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। अब क्या करते हैं, बसंत पंचमी पूजा कैसे करते हैं? सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पीले एवं सफेद कपड़े पहने, पूजा स्थल तैयार करें, पूर्व उत्तर दिशा में चौकी लगाएं, माँ सरस्वती की मूर्ति का चित्र रखें, सफेद कपड़ा बिछाएं। सामग्री में पीले फूल, पीली मिठाई, सफेद चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल, किताबें, कमल, वीणा। शुरुआत में गणेश जी की पूजा करें, फिर सरस्वती माँ को आमंत्रित करें। मुख्य पूजा में माँ सरस्वती के चरणों में दूध, दही, घी से पुष्प चढ़ाएं, केसर, हलवा एवं पीली मिठाई का भोग लगाएं। किताबें, कलम माँ के चरणों में रखें। मंत्र जप कम से कम 108 बार करें। ओम ऐ सरस्वती नमः, यह पूरा मंत्र आपको बोलना है। आरती करनी है, जय सरस्वती माता गाओ, प्रसाद में हलवा बांटो। ध्यान रखो, इस दिन मांस मदिरा से दूर रहना है। साफ सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर इस भागदौड़ भरे जमाने में हम किताबें तो खोलते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, फोन स्क्रीन करते रहते हैं, लेकिन माँ सरस्वती कहती हैं, बेटा बेटी एक बार मेरी तरफ देखो। अगर तुम पढ़ाई में पिछड़ रहे हो, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, बसंत पंचमी पर माँ से मांगो, वो देती हैं, वो जरूर देंगी। मैं खुद कई बार महसूस कर चुकी हूँ, जब मन उदास होता है बस माँ का नाम ले लो, सब ठीक हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 23 जनवरी 2026 को तैयार रहना, पीले वस्त्र पहनो, माँ सरस्वती का पूजन करो और जीवन की नई शुरुआत करो। जय माँ सरस्वती, जय बसंत पंचमी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि किसी भी छात्र, किसी कलाकार की जिंदगी बदल सकती है। कमेंट में जय सरस्वती माता लिखना बिल्कुल मत भूलना। और बताओ, इस बार तुम क्या करोगे? माँ से मिलने अगले वीडियो में तक पढ़ने रहो, सीखते रहो और बसंत की तरह खिलते रहो। जय माँ सरस्वती। धन्यवाद।